नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना काल के दरमियान हमारे समक्ष हमारी आंखें खोलने का काम किया। एक ऐसा मुद्दा जो भारत के अलग अलग राज्यों में कांटे की तरह चुभते हुए भी सच्चाई बनकर हमारे सामने मुंह ताक रहा है, हमें रेगाने का काम कर रहा है। एक ऐसा मुद्दा जिसने हमको अंदर से झकझोर दिया है। एक ऐसी बात, एक ऐसा विषय जो सरकारों को यह सोचने पर विवश कर रहा है कि अब कुछ तो नया करो, परिवर्तन लाओ, कुछ ऐसी योजनाएं धरातल पर उतारो ताकि आने वाले समय में हम फिर ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर पाए। मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं लॉकडाउन के दरमियान हुए पलायन के ऊपर। जिस तरीके से गांव के अलग अलग राज्यों में गांव के मजदूर वापस अपने गांव आने को मजबूर हो रहे थे और जिन परिस्थितियों में उनको अपने गांव को छोड़कर वापस शहरों की तरफ जाना पड़ता है, वो परिस्थितियां भारत की एक कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। आजकल पलायन बहुत ही चर्चित है। पलायन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग जाना या भागना। सिर्फ घर छोड़कर रोटी कमाना ही पलायन नहीं है। सच यह है कि पलायन हमेशा मजबूरी में होता है, वरना घर तो सतयुग में हरिश्चंद्र, त्रेता में राम, विभीषण और मारीच, द्वापर में पांडव और कलयुग में बुद्ध और महावीर ने भी छोड़े थे। परंतु वह उनकी मजबूरी नहीं थी, अपने आत्मा की आंतरिक सहमति थी। सारांश यह है कि जिस स्थान पर है वहां यदि जीवन बोझ लगने लगे, आदमी जब अनचाहे परिस्थितियों में जीने को मजबूर हो जाए, जिंदगी जब कराहने लगे, उसे मुस्कुराहट देने के लिए यानी रोजी रोटी का विकल्प तलाशना ही और स्थान परिवर्तन ही पलायन है। सोचने वाली बात है। पलायन के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, पर मेरी नजर में वास्तविक तौर पे अगर मैं आपसे कहूं, मेरी दृष्टिकोण से सरकारों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन में घोर विफलता ही पलायन का प्रमुख कारण है। कई राज्यों की सारी सरकारें सत्ता पर काबिज रहने के लिए सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग में व्यस्त रही, जिसके कारण जातिवाद बढ़ा, अपराध बढ़े, सामाजिक ताना बाना टूटा। इन सामाजिक बदलावों और सरकारी उदासीनता के कारण नए रोजगार सृजित नहीं हो पाए। हमें पूंजी निवेश नहीं हो रहा, मिलें बंद हैं, नौकरी नहीं है, मजदूरों का अभाव है, बाजार नहीं है, महंगाई है, कल कारखाने बंद है, रिश्वतखोरी और अफसरशाही हावी है, जनप्रतिनिधियों की सामाजिक उदासीनता और योजनाओं में भयंकर लूटपाट, पूंजी का अभाव, मुद्रा लोन की विफलता आदि अनेक कारणों से अपने किसी भी सामान्य आदमी के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करना रेगिस्तान से पानी के निकालने जैसा है। ऐसी विषम परिस्थिति में पलायन मजबूरी बन जाता है। मैं स्पष्ट आंकड़े नहीं जानता और आंकड़ों में मेरा विश्वास भी नहीं, क्योंकि जिंदगी आंकड़ों का खेल नहीं, आंखों की चमक और होठों की मुस्कान है। परंतु पलायन करने वालों के चेहरों की झुर्रियां और उनके जीवन की संघर्ष की जीवंत तस्वीरों या तस्वीरें सरकारी उदासीनता पर पैशाचिक अट्टहास करते हुए बेशर्म सरकारों की विफलता की पोल खुलती है। खैर, खबर समय एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते सामाजिक ताने बाने पर धरातलीय अवस्था को महसूस कर खबरों को आपके समक्ष रखता है। ऐसे में कोरोना काल और लॉकडाउन के समय पलायन की तस्वीरों ने जब सबको झकझोर कर रख दिया था, तब भी हमारी कलम ने आपके प्यार की वजह से, आपके साथ की वजह से सच्चाई के रास्ते पर आपके विश्वास के साथ अपनी ताकत दिखाई। उपरोक्त पलायन संबंधी जो बातें मैंने कही, आपके समक्ष रखा, वो हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, जिसके द्वारा हम चाहते क्या है? हम ये चाहते कि आप इस विषम परिस्थिति को समझें और आने वाले चुनाव में अपने मत का प्रयोग, अपनी मति का इस्तेमाल करके करें। जाति पाति, धर्म, पैसा, दारू शराब, इन सभी के लालच में न पड़कर आप अपने मत की महत्वता को समझते हुए वोट करें। ये ना देखें कि पीछे कौन खड़ा है, ये देखें कि आपके सामने चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाला वो कैंडिडेट कौन है। ये देखें कि आपके समक्ष आने वाले समय में आपके एरिया का, आपके क्षेत्र का नेतृत्व किसके हाथों में आप सौंपने जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है आपके विधायक, आपके सांसद, आपके मुखिया पिछले 5 सालों में कितनी बारी आपके क्षेत्र के समस्याओं को लेकर संसद में, विधानसभा में या फिर स्थानीय स्तर पर उठाया है? सवाल है, और सवालों के जवाब वो जनप्रतिनिधि यूं ही नहीं देंगे, आपको लेना होगा।
समझना होगा, जमाना डिजिटल है, जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब हम अपने वोट का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लिखित संविधान में हमारी आस्था है और हम रहते हैं, ऐसे में हम अपनी जिम्मेदारियों से भी विमुख नहीं हो सकते। यानी डिजिटल जमाना में बहुत आसान है, आप YouTube का सहारा ले सकते हैं, आप सरकारी वेबसाइट्स का सहारा ले सकते हैं और वहां से पता लगा सकते हैं कि आपके चुने हुए प्रतिनिधियों ने कितनी बार आपके मुद्दों को लड़कर झगड़कर संसद में, विधानसभा में उठाया है। यहाँ झगड़ना से कतई तात्पर्य नहीं कि मारपीट करना, कहना यह कि आपके क्षेत्र की आवाज को हक से उठाने की बात है। मुद्दा गंभीर है, विषय गंभीर है, आप खुद समझदार हैं, आप और हम मिलकर ही इस समाज का निर्माण करते हैं, हमारी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ऐसे में अगर आने वाले चुनाव में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर भारत को फिर से गौरवान्वित करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे जो बातें हमने आपके समक्ष रखी वो अपने जहन में रखिए और उससे इतर होकर न बल्कि उसको समझते हुए अपनी वोट का इस्तेमाल कीजिए। लगातार हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज ही हम उठाते हैं और आपकी वजह से ही हम हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं। यानी आपकी वजह से हमारा परिवार लगातार बढ़ते जा रहा है। आज हम 4 लाख के पार है, हमारा परिवार 4 लाख के पार है, ये सब आपकी वजह से। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।